मसीहा आ जाओ। दीनता न दीदिना न दीनता न दीदिना, दीनता न दीदिना न दीनता न दीदिना। अंत ये संसार का है, अब तुझको तो आना है। अपने भक्तों से प्रभु तेरा ये वादा है, इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज चालीसे के पुण्य काल का दूसरा रविवार है। चालीसे की इस अवधि में हमारे सामने पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का आह्वान है। और हर मिसा बलिदान की शुरुआत में भी हम पश्चाताप की विधि करते हैं, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु भोज में सम्मिलित हो सके। तो आइए, प्रभु ने हमें यहां एकत्रित किया है उनकी वेदी के सामने। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए हमारे पापों को याद करें, उनके लिए पश्चाताप करें, क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। शांति प्रदान करो, प्रभु दिल में शांति भरो। इस दुनिया में क्षमा न शांति, तुम ही हो हमारी शरण। इस दुनिया में क्षमा न शांति, तुम ही हो हमारी शरण। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में और यहोवा प्रभु ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का दूसरा इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 5 से 12 और 17 से 18। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडूक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करता क्षमा याचना मैं भगवन, मेरी खता तू भुला दे भगवन। करता क्षमा याचना मैं भगवन, मेरी खता तू भुला दे भगवन। देखो जिधर भी राहें नहीं है, मुझको बचा दे जीवन प्रभु। मुझको बचा दे जीवन प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करुणा सागर
करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 17 से अध्याय 4 वचन संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेगा और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देगा। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकता है, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेगा और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। चमकीले बादल में से एक पिता की यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु पेत्रुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के रूपांतरण की ये जो घटना है इतना महत्वपूर्ण है कि यह तीनों समांतर सुसमाचार लेखकों ने, यानी मत्ती, मार्कुस, लूकस,
तीनों ने इनका वर्णन किया है। यह घटना इतना महत्वपूर्ण है कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस घटने को पवित्र रोसरी माला के ज्योति के रहस्यों में शामिल किया। घटना कुछ इस प्रकार है। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर पेतरुस, यूहन्ना और याकूब एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। ये कौन सा पहाड़ है? पहाड़ का नाम तीनों सुसमाचार लेखक नहीं बोलता, लेकिन माना जाता है कि ताबोर पहाड़ था। और जो लोग होली लैंड का सैर करते हैं, ताबोर पहाड़ के ऊपर उन्हें जरूर ले जाया जाता है। वहां प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण होता है और इनके वस्त्र चमकीले हो जाते हैं। और यह दृश्य देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक प्रकार का भय, एक प्रकार का आनंद, आश्चर्य, सब का अनुभव होता है। साथ ही उन्हें 2 महापुरुषों को प्रभु के सामने खड़े दिखाई देते हैं, एक मूसा और दूसरी ओर नबी इलियास। और तो और बादल आकर उनके चारों ओर आता है और अचानक एक वाणी सुनाई पड़ती है पिता ईश्वर की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पेतरुस और उनके साथियों को कुछ पता नहीं चल रहा था ये सब क्या हो रहा है। इसलिए पेतरुस कहता है, हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक इलियस के लिए। लेकिन अचानक ये दोनों वहां से ओझल हो जाते हैं और प्रभु यीशु अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं और वे प्रभु यीशु के साथ अकेले रह जाते हैं। इस घटने का तात्पर्य क्या था, उद्देश्य क्या था? एक और ये प्रभु यीशु के लिए यह घटना जरूरी थी क्योंकि प्रभु यीशु एक मनुष्य होने के नाते शायद थोड़े बहुत चिंतित थे उनके सामने होने वाले पवित्र दुख भोग और मरण के विषय में। हालांकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था, पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, शास्त्रियों महायाजकों के हाथों मार डाला जाना होगा। तो उन्हें वो अच्छी तरह मालूम था। तो इन घटनाओं से गुजरने के लिए उनको हिम्मत बांधना बहुत जरूरी था। इसलिए वहां कौन उपस्थित होते हैं? मूसा, जो कि पुराने व्यवस्थान के नियमदाता है। आधा पुराना व्यवस्थान नियम और कानून इससे आधारित है। और दूसरी ओर नबी इलियस, नबियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी पूरा पुराना व्यवस्थान के प्रतिनिधि वहां उपस्थित है। तो पुराना व्यवस्थान और वे दोनों स्वर्ग से उतर आए प्रभु को हिम्मत बताने के लिए हम आपके साथ हैं और आप जरूर इस दुख भोग को झेल सकेंगे और उस मुक्तिदायी रहस्यों को सफलतापूर्वक पार करेंगे और आप रूपांतरित अवस्था में, पुनरुत्थित अवस्था में, स्वर्गीय अवस्था में वापस आ जाएंगे। और इसी बात का समर्थन पिता ईश्वर करते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह घटना प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि उन्हें समझना बहुत जरूरी था। बार बार जब प्रभु कहते थे कि मुझे दुख उठाना है, क्रूस उठाना है, तो वे लोग उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। पेतरुस कह रहा था, प्रभु ईश्वर न करे ये आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो। तो उनकी हिम्मत बांधना बहुत जरूरी था। शिष्यों को ये पता चले कि इतना घोर दुख भोग के उपरांत भी एक महिमामय अवस्था प्रभु के सामने है। वो पुनर्जीवित अवस्था, पुनरुत्थित अवस्था,
रूपांतरित अवस्था में वो प्रवेश करेंगे, यह उनको एक पूर्व सूचना, एक पूर्वाभास देना बहुत जरूरी था। प्रभु यीशु के रूपांतरण की ये जो घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम सभी को इस पर विश्वास होना चाहिए। जैसे प्रभु अपने दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें समझाते हैं, हम सबके शरीर रूपांतरित हो जाएंगे और प्रभु यीशु के समान बन जाएंगे हमारे मृत्यु के उपरांत। वो तब संभव होगा जब हम प्रभु की बातों को माने, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करें, प्रभु के बताए गए मार्गों पर चले, तब जाकर हम प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो पाएंगे। हमारा भी रूपांतरण होगा, हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में चमकेंगे, हमारा मुखमंडल भी शोभायमान होंगे, हमारे वस्त्र भी उजले हो जाएंगे और हम स्वर्ग के अनंत निवास में हमेशा हमेशा के लिए रह पाएंगे। यह हम सबका लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की ओर हम सभी की यात्रा है इस दुनिया का। चालीसे के इस पुण्यकाल में हमें विशेष रूप से याद दिलाया जाता है कि हम हमारी यात्रा को स्वर्गोन्मुख, स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाए। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण पिता ईश्वर हमें इसी संसार पर रहते हुए आगामी संसार में प्राप्त होने वाले अनंत आनंद का अनुभव करने देता है। हम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए उनसे दया तथा कृपा मांगे और कहें, हे प्रभु अपने प्रियजनों पर दया कर। हे प्रभु अपने प्रियजनों पर दया कर। हम कलीसिया के नेताओं व अगुवा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे सदैव उनके बताए मार्ग पर चले और निष्ठापूर्वक उनके लोगों की देखरेख करते हुए उनको विश्वास, भरोसा तथा प्रेम में बनाए रखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने प्रियजनों पर दया कर। हम सभी राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि लोगों की भलाई के लिए वे स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करें और उनके बीच
सच्चे न्याय एवं शांति बनाए रखने के लिए निष्ठा एवं यत्नपूर्व कार्य करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रियजनों पर दया कर। हम सभी अस्वस्थ लोगों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें कि गौरव या प्रसन्नता के साथ अपने सब दुख कष्टों को सहन करने के लिए उन्हें प्रभु से बल तथा साहस प्राप्त हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रियजनों पर दया कर। हम यहाँ उपस्थित सबके लिए प्रार्थना करें कि हम अपनी क्रिस्तीय पहचान के प्रति निष्ठावान हो, यीशु की वाणी सुने, विशेषकर दुख संकटों एवं परीक्षाओं के क्षणों में और उनके वचनों में अपना संपूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी क्रिस्तीय बुलाहट में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रियजनों पर दया कर। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें मौन रूप से। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त को महिमान्वित किया, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए तेरी पवित्र इच्छा पूरी की। हमें यह सहायता तथा कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र के उदाहरण का अनुकरण करते हुए तेरी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने और अनंत काल तक तेरी चुनी हुई प्रजा के सदस्य बने रहें। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने जीवन में आने वाले सब दुख संकटों एवं चुनौतियों बाधाओं का साहसपूर्वक सामना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा देहु मानो प्रभु ख्रीस्त का, जाए यदि प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्रकट होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना पराते, परम धन्य वह सब शाति। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपने प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मा युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। दयालु पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे कि आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा द्वारा उसके अद्भुत वरदानों के भागी बन जाएं। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं कि ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु द्वारा अनंत मृत्यु पर विजय पाई है, वही आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। ख्रीस्त हमारी भलाई के लिए दीनहीन बन गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप लोग भी उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। आमीन। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को
चारों तरफ देखो जग में है दुख का अंधेरा, आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। सहमी हुई ये दिशाएं, आकाश भय से कांपता, सहमी हुई ये दिशाएं, आकाश भय से कांपता, घोर सागर उमड़ता है जब धीरज उनका हावता। कैसा है सृष्टि का फेरा, कैसा है सृष्टि का फेरा। चारों तरफ देखो जग में है दुख का अंधेरा, आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा।